बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरे क्वार्टर के साथ हम वापस लौट चुके हैं। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना है वेन्यू। मैं हूं दिवान सैन, मेरे साथ है अजय मेहरा। शुक्रिया दिवान। सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। और जी हाँ, जैसे आपने कहा, लाहौर लायंस धीरे धीरे वापसी करती हुई, पर रॉयल किंग यूएसए जानती है कि कर रहे हैं और ये सावधानी बरतनी होगी। रॉयल किंग यूएसए के जो रेडर्स है, फिलहाल एक बार फिर रहमान इश्तियाक आते हुए नई रेड लेके 4 अंकों की बढ़त रॉयल किंग यूएसए के सामने। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला। क्या यहाँ पे अभी तक टच नहीं किया, पर अब प्रयास करते हुए रहमान इश्तियाक थोड़ी सी मुश्किल में, बिंदर रब्बों के सामने फिसलते हुए और इसका लाभ उठाया। यही कारण एक अंक मिलता हुआ। कुछ देर पहले अब जैसी फिसले उसका लाभ उठाया रहमान इश्तियाक ने। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गुरलाल भी, जहाँ थे कि ओस है। जी इन सारे तस्वीरों पे थोड़े से टॉप एंगल से आप देख सकते हैं खिलाड़ियों की परछाई भी नीचे नजर आ रही है। परछाई ही नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन भी, यानी अक्स जो होता है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हो सकता है। मुशर्रफ जावेद बहुत अच्छे फॉर्म में है और बड़े खिलाड़ी को रोकना एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। ये ऐसा किया है, फिर से गुरलाल को रोकने में कामयाब मुशर्रफ जावेद चचुआ। गुरलाल का स्ट्राइक रेट अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त है और उनको जो भी रोकता है, जो भी स्टॉपर रोकता है, ये समझ लीजिए कि उसने बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है। पकड़ से जो गैप है अब कम होता हुआ। यहाँ पे देखिए ओस की वजह से कीतू 2 बार फिसले और काम थोड़ा आसान हो गया मोहम्मद खान के लिए। तो जैसे कि टीम ने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है, तो क्या यहाँ पे कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत क्लोज हो चुका है स्कोर लाइन। दबाइन मेरा हमेशा मानना रहा है, जो कंडीशंस हैं अगर आप देखें दोनों टीम के लिए एक समान है। ये नहीं कि एक तरफ ओस है दूसरी तरफ नहीं है, बिल्कुल एक समान है। तो आपको अच्छा खेल खेलना होगा, थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। यहाँ पे कमलजीत निकलते हुए बढ़िया कार्य किया एक बार फिर। काला ने 22 नंबर की जर्सी में टक्कर चल रही है, कांटे की टक्कर। अली शाह यानी अली तनवीर जिन्हें कहा जाता है, शायराना अंदाज है इनका, बहुत अच्छी शायरी सुनाते भी हैं, याद भी रखते हैं, खुद भी अपने कुछ नगमे और नज़में बनाते हैं। यहाँ पे उन्हें रेड पॉइंट मिलेगा। बहुत बेहतरीन उनका जो अनुभव है, तजुर्बा है बतौर स्टॉपर, वो काम आया बिल्कुल। और संदीप ये जिक्र कर रहे थे एक वक्त की जब भी ओस होती है तब वो साइड लाइन पे लेके जाते हैं रेडर को और फिर धक्का देते हैं, पुश करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। यही कारण है इतने सफल रहते हैं जब भी ओस का प्रभाव नजर आता है मैट के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे तजिंदर एक अंक लेते हुए, और एक अच्छी सोच न कि उन्होंने 7 स्टॉप्स किए थे उस मैच में, और इसी वजह से उनका मैदान पे रहना बहुत बहुत जरूरी। बड़े शरीर के भी हैं और इस ओस का भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अभी तक इस क्वार्टर में अच्छी जद्दोजहद नजर आती हुई रहमान इश्तियाक एक बार फिर बाजी मारते हुए। एक अंक और मिलेगा चिश्ती और डोगर। तो वो जो भरपाई अगर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है। पूरा पक्का पिंड एक बार फिर यहाँ पे थोड़ी कठिनाई पे, जी नहीं, बहुत ही फुर्ती के साथ निकलते हुए। जैसे ही देखा कि जो स्टॉपर है थोड़ी अलग तरफ गया है, कौन बदला। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के हॉकी स्टेडियम में हम हैं और बहुत भरपूर आनंद लेते हुए इस मैच का। काफी अच्छी तादाद में लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि लाहौर लायंस और रॉयल किंग्स यूएसए भी कहेंगे बहुत लोकप्रिय टीम्स हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखने के लिए कई लोग कोसों दूर से आते हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जरिए। और जी हाँ, जो घर पे देख रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। हमें फेसबुक टीम पे भी जाके आप सारे मैचेस का पूरा मजा ले सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं वेव के, सोनालिका ट्रैक्टर्स के लिए। या जैसे आप कह रहे थे, बहुत बढ़िया वातावरण नजर आ रहा है। दूधी और रोशनी में है वो स्टेडियम, अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ। यहाँ पे कमल जी यही इशारा कर रहे हैं कि अब डबल टच हो चुका था, जिसके कारण जो ऑन फील्ड रेफरी है ये इशारा किया कि उनको अंक जाएगा। असलम और जावेद इतने प्रसन्न नहीं, पर अभी भी स्कोर पे अगर नजर डालें बहुत बहुत करीबी मामला है। बस एक स्टॉप का सवाल है। लाहौर लायंस इसे बखूबी जानती है, इसी वजह से ज्यादा सोचे बिना अगले रेड के लिए तैयार हो चुके हैं। हीरा भट्ट उनके शर्ट पे लिखा रहता है, रहमान इश्तियाक के नाम से वैसे जाने जाते हैं। और एक पेनल्टी कर दी, चूक कर दी, संतुलन थोड़ा सा खो दिया। तजिंदर एक बार फिर पिछले मुकाबले में खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही थी तजिंदर की। एक उभरते हुए सितारे हैं इस रॉयल किंग यूएसए टीम के, जहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक और मिलता हुआ। और लायंस को अभी तक इस मुकाबले में याद कोटली, और अगर दूसरे प्रमुख आप स्टॉपर देखें लाहौर लायंस की तरफ से तो जावेद ने अभी तक 4 किए हैं, 10 बार प्रयास किया उन्होंने भी। यहाँ पे याद कोटली, मोहम्मद खान दोनों फिसले, लेकिन नियंत्रण ज्यादा है याद कोटली का। ये एक बड़ा स्टॉप हो सकता है इस मैच में। तीसरे क्वार्टर में पहला स्टॉप होगा अगर मुकम्मल कर पाए। लग नहीं रहा कि मोहम्मद खान यहाँ से बचने वाले। बहुत बढ़िया फॉर्म है आज याद कोटली का, शायद दिन है। 7 स्टॉपिंग कर चुके हैं, 11 बार प्रयास किया है। तरीके से
ऐसे सिचुएशंस में पैर पे आप प्रहार करें। रमन रहेजा जो कि सीईओ हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, कहते हुए गुड टू सी लाहौर लायंस फाइट इट आउट विदाउट देयर टॉप प्लेयर्स, दैट्स द स्पिरिट व्हिच विल टेक कबड्डी टू द नेक्स्ट लेवल। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हालांकि टीम के साथ आए हैं लेकिन नहीं खेल रहे। उससे पहले लाला उबैदुल्ला खेले थे, बहुत बढ़िया रेडर हैं। लाला सैफुल्लाह बहुत बढ़िया स्टॉपर है, लेकिन यहाँ पे रब्बो अपना कमाल दिखाते हुए युवा खिलाड़ी रहमान इश्तियाक को धकेल बाहर किया। जैसे आप पहले कहते थे भाई जी, कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, डोगर, चिश्ती, बाबर भी मौजूद नहीं है जो कि हरफन मौला खिलाड़ी हैं, स्टॉपिंग भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, पर उसको एक और नजरिए से देख सकते हैं आप कि जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करने का एक मौका है लाहौर लायंस के पास। चिश्ती थोड़े से चिंतित नजर आते हुए। रब्बो ने इसी के साथ फिर से वापस बराबरी कर ली याद कोटली के साथ बतौर सबसे सक्सेसफुल स्टॉपर्स इन द रॉयल किंग्स यूएसए साइड। बोथ हैव 42, बट यहाँ पे याद कोटली अपना 43वां कर सकते हैं। इस मैच में 8वां स्टॉप, बेहतरीन स्टॉप उनका, और जिस तरीके से अली तनवीर को उन्होंने पकड़ा, 4 ही कर पाए हैं, 10 बार उन्होंने प्रयास किया है, तो दोहरा इंपैक्ट डाला है यहाँ पे याद कोटली ने। तो जिंदर एक बार फिर बच के निकले और एक मुस्कान के साथ वापस जा रहे हैं। जानते हैं कि रॉयल किंग्स यूएसए के लिए धीरे धीरे इस मैच में एक अच्छी बढ़त बनाते हुए बिल्कुल 30वें सेकंड तक इंतजार करेंगे, शायद नहीं 23 के बाद उन्होंने रहम खा लिया। देखिए पहले क्वार्टर में दबदबार था रॉयल किंग यूएसए का, अच्छी वापसी की लाहौर लायंस ने दूसरे क्वार्टर में। अब तीसरे क्वार्टर में एक बार फिर रॉयल किंग यूएसए ने पकड़ बना के रखी है। यहाँ पे अब मिलेगा लाहौर पेरिस। बलराम सिंह एक बार फिर दूरा बग्गा पेंड 1 नंबर की जर्सी में, देखिए किस प्रकार भांप रहे हैं, 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई, यहाँ पे प्रयास करते हुए निकलने का, टच कर चुके हैं, थोड़ा सा फिसलन पर यहाँ पे बढ़िया कार्य किया बलराम ने, कोई भी चूक नहीं की। देखिए हमदर्दी तो पूरी है वहां पे, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्रेशंस शायद दिखाई नहीं दे रहे कबाब के। लेकिन हाँ, शफीक अहमद चिश्ती जानते हैं कि 8 अंकों का फासला ऐसे फिसलन के स्थिति में थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है टीम के लिए। अब 7 अंकों का फासला बनेगा, 1 या 2 स्टॉप्स यहाँ पे करने पड़ेंगे, करवा सकती है लाहौर लायंस की टीम। या बिल्कुल साफ झलक रहा है कि वार्म अप कर रहे हैं। शायद जावेद भी उनको कह रहे थे कि आप जल्द से जल्द आइए, क्योंकि अब स्टॉपिंग करने की जरूरत है, समय आ चुका है। अगर एक अच्छी बढ़त हो जाती है रॉयल किंग यूएसए के लिए, दबाव रहेगा चौथे क्वार्टर में। यहाँ पे अब 1 अंक मिलता हुआ रॉयल किंग यूएसए को डबल टच के कारण, वही प्रतिक्रिया दिखाते हुए कमलजीत देखिए जिसको कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना ही अंदाज रहता है हर रेडर का, हर स्टॉपर का, पर बड़ी चीज है उसको दिखाना, उसको जाहिर करना। यहाँ पे मोहम्मद खान जो पिछली कई बार बहुत फंसे हैं, यहाँ पे एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं जसकरण, लेकिन धकेल के उन्हें बाहर कर सकते हैं। एक बेहतरीन रेड पॉइंट जीते हुए मोहम्मद खान, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे कठिनाई नजर आई रॉयल किंग यूएसए के स्टॉपर्स द्वारा। जी अभी भी मैच में वापसी बिल्कुल हो सकती है। आपको याद होगा लुधियाना में ही पंजाब थंडर जब खेली थी खालसा वॉरियर्स के साथ, 9 अंकों का फासला था तीसरे क्वार्टर के बाद, और आखिरकार मैच में जाके टाई देखने को मिला था। तो सिचुएशन कभी भी बदल सकता है यहाँ पे। हालांकि मोहसिन इस बार उसने थोड़ा बहुत साथ दिए। ये हम बार बार कहते हैं, जब भी रेडर जाता है, जितना पाले के करीब आएगा उतना उसका कार्य अंत में आसान रहता है। पाले से दूर रहेंगे फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 30 सेकंड में आपको वापस आना है। तजिंदर जिस प्रकार में स्केट किए, जो ओस है उसका लाभ उठाया, बढ़िया सोच उनके द्वारा। यहाँ पे डबल टच, और इसी वजह से रहमान इश्तियाक को ये अंक मिलेगा। फिर से सिर्फ 7 अंकों का ही फासला बनेगा दोस्त के दौरान। उनके बारे में बातचीत की जाए, बलराम सिंह यानी पूरा बग्गा पिंड बहुत दिनों के बाद पिछले मैच में दिखाई दिए थे, और उस मैच में उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस था। 14 रेड्स कन्वर्ट किए थे 15 में से, और 100 का आंकड़ा भी बहुत दिनों के बाद उन्होंने पार किया। याद रखिए एक वक्त बिल्कुल टॉप रेडर थे इस टीम के। या बिल्कुल, और काफी अरसे के बाद पिछले मुकाबले में दिखे थे, बीच में ऐसा लगा थोड़ा चोटिल हो चुके हैं, पर अच्छी वापसी उन्होंने की है, फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज कमलजीत, जिंदर ने सबने अच्छा साथ उनका दिया है। गुरलाल ने आज मात्र 7 ही रेड डाली है रॉयल किंग यूएसए के लिए। हालांकि कई बार देखा है कि अंतिम क्वार्टर में ज्यादा बार आते हैं 7 में से, और उसके बाद खुशी का भी इजहार अपने ही तरीके से। कैंची को कितने पॉइंट्स देंगे? मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड समाप्त हो चुके थे तभी वो उतरे हैं। मुशर्रफ जावेद यहाँ पे अगर एक स्टॉप कर दे तो टीम के लिए वापसी बन सकती है। तौल लगाने का प्रयास, बहुत
बहुत मुसीबत में यहाँ पे काला में इवेंट गिव अप करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत मजबूत पकड़ है मुशर्रफ जावेद की, और एक स्टंप के साथ ही समाप्त करते हुए इस क्वार्टर को। जी हाँ, उम्मीद की किरण अभी भी लाहौर लायंस के लिए, क्योंकि रॉयल किंग्स यूएसए 46 इन दिस मैच। We are set for a grandstand finish in this match. लाहौर लायंस सिर्फ 6 अंकों से पिछड़ती हुई रॉयल किंग्स यूएसए के दरमियान चौथा और अंतिम क्वार्टर। बहुत बहुत बड़ी फैसले की घड़ी आ चुकी है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम लुधियाना में। रहमान इश्तियाक पहला रेड करने के लिए आ चुके हैं। उनके सामने रूबी हड़कोवाल कोशिश करेंगे उन्हें रोकने की, लेकिन रहमान इश्तियाक थोड़ी बहुत फुर्ती के साथ वापस पाले के उस पार पहुंच चुके हैं। चाहूंगी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अंतिम क्वार्टर है यहाँ पर उलटफेर भी हो सकता है। हालांकि रॉयल किंग्स बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, पर क्योंकि लाहौर लायंस जानती है इस मैच का महत्व और अंकों का महत्व, इसलिए वो पूरा प्रयास करेगी। कई दफा ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती। आप पाले के पास जाके इंतजार करते हैं 3 या 2 सेकंड्स का और उसके बाद पाला पार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बोल दिया कि नो टाइम वेस्टिंग एंड इन केस यू इंडल्ज इन दैट इट विल बी पेनलाइजेशन फॉर यू। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर भी इस चीज का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ा है रब्बों का, क्योंकि जिस तरीके से टूट पड़े हैं मोहम्मद खान के ऊपर, और वक्त भी उनके खिलाफ है। अच्छी पकड़ है, एक और स्टॉप होगा रब्बों के लिए, और फिर से बराबरी, यानी ऑल टाइम इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में वो और याद कोटली बराबरी पर 43 पर। बलराम उनके सामने, मुशर्रफ जावेद बड़े शरीर के साथ, क्या उसका भरपूर यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं? पोज देखिए, दोनों के रिफ्लेक्शन को देखिए पांव के तले। धक्का दिया है लेकिन गिरे कहां है? ये स्टॉप पॉइंट मिल सकता है, ये ऑफिशियल रेफरल होगा। देखना पड़ेगा कि सबसे पहले संपर्क कहां हुआ था। आप क्या कहते हैं अंजुम? मुझे तो लगता है लाहौर लायंस के पक्ष में ये अंक जाना चाहिए, क्योंकि बुरा बगा पिंड जो थे वो पाले के बाहर थे। जब वो कूदे और जब वो गिरे, उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने की पूरी कोशिश करी। वकास अकबर साहब यहाँ पर मैनेजर जो है लाहौर लायंस टीम के, वो भी यही एनिमेटेड डिस्कशन द्वारा बतलाते हुए, फिर भी ये देखिए राइट हाथ देखिए आप बुरा बगा पिंड का, पाले के बाहर था उनका और वो पार कर चुके थे उस पीली लाइन को। ये क्या बढ़िया कैमरा वर्क, एक्सीलेंट स्टॉप किया था, उसकी भरपाई करना, क्योंकि सिर्फ 6 अंकों का ही फासला था इस क्वार्टर के शुरुआत में भी, और उसकी भरपाई करना बहुत जरूरी था टीम के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ है। 2 मिनट का खेल लगभग यहाँ पे शेष हो चुका है। एक और बेहतरीन पकड़, लेकिन उससे पहले डबल टच निकाल चुके थे हीरा भट्ट यानी रहमान इश्तियाक। एक तरफ जहां उनकी स्टॉप लाइन है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जुबैर, मुशर्रफ, नईम, सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। वहां थोड़ी सी गलती इंसिडेंट लाइन में हो रही है, पर क्या यहाँ पर उसकी भरपाई हो सकती है? यहाँ पे अच्छा धक्का था लेकिन मोहसिन रोक नहीं पाए और थोड़े से मायूस होंगे खुद से। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पांचा कमालपुर से आते हैं और इंजमामुल हक उनके बहुत मनपसंद क्रिकेटर हैं, और उन्हीं की तरह एक मुस्कान, मीठी सी मुस्कान उनके चेहरे पे, जानते हैं कि कोशिश पूरी की थी उन्होंने। फिलहाल 6 अंकों का फासला। अली तनवीर जो कि वैसे प्राकृतिक रूप से रेडर नहीं है, और कभी कभी ये तजुर्बे की कमी नजर आती है साहब। 4, 3, 2 That was our director Keith। और ये सही में वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं वैसे यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, लेकिन अब निवासी है पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, और पूरी एक्सीलेंट, इसी कहते हैं ग्लोब ट्रॉटिंग एंड ग्लोबल लीग। जीशान, उनका आज बहुत अच्छा दिन नहीं गया है। 4 अटेम्प्ट्स किए, सिर्फ एकमात्र रेड इससे पहले कंप्लीट किया था, ये सिर्फ दूसरा। चिराग भार्गव यहाँ पे कहते हुए, कबड्डी मेकिंग मी फॉरगेट इवन फूड, द बेस्ट पार्ट ऑफ द इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, कांट एक्सप्लेन माय लव फॉर दिस स्पोर्ट। Thank you, Chirag, and I'm a little worried for you because soon the Wave World Kabaddi League is going to come to an end. You'll have a long wait before season 2. That's the beauty of the sport. I think that's the beauty of any sport. Sport is one thing which unites teams, nations, people all together. 2, 1 And it teaches a lot of respect for individuals as well. और बहुत अच्छी चीज़ है अगर युवा खिलाड़ी, युवा बच्चे, युवा पीढ़ी खेल के तरफ आए, खेल से प्रभावित हो, तो मुझे लगता है किसी भी देश का भविष्य उज्जवल ही रहेगा।
यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से इस रेड को मुकम्मल कर पाते हैं कि नहीं मोहम्मद खान, क्योंकि वक्त उनके खिलाफ है। रूपी ने बहुत अच्छी एक काम की है कि वक्त उनका बहुत जाया किया है। यहाँ पे एक और स्टॉप मिल जाएगा रॉयल किंग्स यूएसए को। रूपी हड़गवाल जरूर नहीं रहा है, 17 अटेम्प्ट्स, उनमें से सिर्फ 11 बार कन्वर्ट करने में कामयाबी, और कुल मिला के हर खिलाड़ी ने उन्हें रोका है। याद कोहली ने रोका है, रब्बो ने भी रोका है, और उसके अलावा रूबी ने भी अब रोक के दिखाया है। यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ मोहसिन को, और क्या एक लेट बिग पॉइंट इट कुड टर्न आउट टू बी, बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। 8 अंकों का फासला, यानी 4 स्टॉप्स करने पड़ेंगे, और दूसरी ओर अगर स्टॉप्स करने लगे रॉयल किंग्स यूएसए तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यहाँ पे एक और स्टॉप हो सकता है, और फंसेंगे रहमान इश्तियाक, क्योंकि हरविंदर रब्बो की पकड़ बहुत मजबूत है। अच्छों को टैपिस कर चुके हैं इससे पहले। मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बिल्कुल, और इसको कहते हैं दबायन ईंट का पत्थर जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। और देखिए किस प्रकार यहाँ को अभी भी किस तरफ ये मुकाबला जाएगा कुछ नहीं पता। 2 स्टॉपिंग यहाँ पे लाहौर लायंस द्वारा, और वापस आ सकती है उनकी टीम। तजिंदर ने इन कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया है, और मुझे लगता है कि आज वे मैन ऑफ द मैच के लिए अच्छे दावेदार बन सकते हैं। रॉयल किंग्स यूएसए ने जीत हासिल की थी, एक महत्वपूर्ण जीत खालसा वॉरियर्स के खिलाफ। हालांकि याद दिला दे सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन और टीमों के लिए उनका मजा थोड़ा किरकिरा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है खुद भी अपना जो स्तर है खेल का उठाना चाहेंगे, क्योंकि अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। मजबूत टीम है, खालसा वॉरियर्स जैसी टीम को हरा चुके हैं। यहाँ पे ज़िशान अली पूरा प्रयास करते हुए निकलने का, एक बार फिर उनके सामने अरविंदर रब्बो, क्या इस बार सफल रहेंगे? पिछली दफा उनसे चूक हुई थी, और जी हाँ, इस बार कोई गलती नहीं की। उन समय को देखते हुए ज्यादा समय शेष नहीं अब इस मुकाबले में, आखिरी क्वार्टर चलता हुआ, यानी कि चौथा क्वार्टर। मैं तो ऐसा कहूंगा कि अब ये मैच रॉयल किंग्स यूएसए के ही पक्ष में है, क्योंकि जस्ट 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है, और एक और रेड पॉइंट यहाँ पे मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को, तो 10 अंकों का फासला करनी होगी। जिस प्रकार का यहाँ पे उत्साह उत्तेजना नजर आई है हर मुकाबले के प्रति, रंग, एक्साइटमेंट, हर्ष उल्लास, और यही जादू है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। और इसके लिए धन्यवाद करने चाहिए जो डिप्टी सीएम है पंजाब श्री सुखबीर सिंह बादल, सीईओ रमन रहीजा, जो उनकी सोच रही है जिस प्रकार इस लीग को आगे बढ़ाया है, हमारे सबकी तरफ से धन्यवाद उनको। फिलहाल यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ रूबी को, वैसे के पक्ष में 11 अंकों का फासला। और देखिए तजिंदर अपना वक्त लगाएंगे, बिल्कुल कोने में ले गए हैं, और मुशर्रफ जावेद को भी खींचेंगे दूसरे तरफ। तो यानी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अंक जरूर अपने लिए जीते, लेकिन उससे भी ज्यादा वक्त जाया किया जाए। पकड़ बहुत मजबूत है मुशर्रफ जावेद की, यहाँ पे अंक जीत सकते हैं। आखिरकार स्टॉप पॉइंट मिला लाहौर को, लेकिन अभी भी 10 अंकों का फासला, बहुत बड़ा फासला है इस मैच में वापस का आना। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा जो फासला है, जो मंजिल है, बहुत दूर है। 2 ही मिनट शेष है। ज़िशान अली एक बार फिर, एक मजेदार मुकाबला हो रहा है 3 खिलाड़ियों के बीच। स्टॉपर ऑफ द मैच कौन बनेगा? हरविंदर रब्बो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये स्टॉप नहीं मिला। उनके 6 स्टॉप्स हैं 2 मिनट के अंदर। पर ये फर्क रहा है, मतलब अगर आप देखिए जो स्टॉपिंग का स्तर रहा है बहुत ही सराहनीय है, पर जो टॉप रेडर्स हैं आज उन्होंने कुछ अहम रेडे मिस किए हैं। ये मुश्किल रही है दोनों टीमों के लिए। यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, नईम लंबे कद के, अपना ये अंदाज उनका है। यहाँ पे समय निकलता हुआ नईम पूरा प्रयास कर रहे हैं 13 नंबर की जर्सी में। पूरा बक्का पिंड की जीत हुई, और यहाँ पे तमाम जो दर्शक हैं बहुत ही उत्तेजित कर दिया। वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है फिलहाल लाहौर लायंस की टीम का। ये मैच अगर हारे तो फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक उनका कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आज के पिछले मैच में लाहौर लायंस या वैंकूवर लायंस रादर, उन्होंने जो जीत हासिल की थी उसकी वजह से वो लाहौर लायंस से अब आगे चल रहे हैं, यानी तीसरे चौथे स्थान के लिए जो मुकाबला चल रहा है उसमें अब और इजाफा आ जाएगा मनोरंजन में। यहाँ पे बहुत क्लोज था, लेकिन शायद सोनालिका पार रेड ऑफ द डे बनेगा। ये बेहतरीन तरीके से जीते आखिरकार रहमान इश्तियाक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर प्रयास के आप अंक देंगे, मार्क्स देंगे तो 100 में से 100। देखिए एक बार ऐसा लगा बहुत कठिनाई में है, मुश्किल में है, गिरे भी, अपने आप को संभाला, और अब अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए पाले को छूते हुए तजिंदर। ये शायद रॉयल किंग यूएसए की तरफ से आखिरी रेड रहेगी, या सफल रहेगी। तजिंदर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और एक बार फिर उनको सफलता हाथ लगती हुई। हालांकि अंत में थोड़े से फिसले थे, अच्छे वक्त पे आके उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। यहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक और मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को, और वही चुकी है। वहां से वापसी करना लाहौर लायंस के लिए लगभग नामुमकिन।
यहाँ पे भी देखेंगे बलराम बुरा बग्गा पिंड पूरा वक्त निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले डबल टच मिल चुका था, यानी एक और रेड का वक्त जरूर बचेगा, लेकिन यहाँ पे जीत पक्की और अच्छे मार्जिन से भी जीत पक्की। जी हाँ, अभी भी 4 सेकंड शेष है, जिसका मतलब एक रेड और होगी लाहौर लायंस द्वारा। जो रेड अभी देखने को मिली है पिछले 1 मिनट में बहुत जल्द समाप्त हुई है। रिवान इश्तियाक एक बार फिर युवा प्रतिभा इस लाहौर लायंस की टीम की आज भरपाई करना चाहते हैं डोगर चिश्ती जैसे खिलाड़ियों की। और एक चीज में सुधार जो करना होगा लाहौर लायंस को आगे वाले मुकाबलों में, वो है उनकी रेड लाइन पर जीत मिलती हुई, विजय मिलती हुई रॉयल किंग यूएसए को। और लगातार ये उनके लिए दूसरी जीत, पहले खालसा वॉरियर्स को हराया लुधियाना में, और अब लाहौर लायंस की मजबूत टीम को। और उनके जो कप्तान है रूबी गुरलाल, सीनियर खिलाड़ी, बाकी सदस्य और टीम मैनेजमेंट निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी, और क्यों नहीं। जी हाँ, कुछ क्लोज मैचेस शुरुआत में हारे थे और इसी की वजह से सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने आज लाहौर लायंस के सेमीफाइनल होप्स को एक बड़ा सा धक्का दिया है। और खासकर याद कोटली की बेहतरीन प्रदर्शन, 8 स्टॉप्स उनके। तजिंदर